नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन प्रश्न लाया हूं और साथ ही इस प्रश्न में हम बेहतरीन ट्रिक भी सीखेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इनको बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। बस आपको इस प्रकार के प्रश्नों को समझने का जो नजरिया है उसको थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि इस प्रश्न को जैसे ही हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। निश्चित रूप से आप इस प्रश्न के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से बता सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न के मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद ही इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जबकि मैंने ऑप्शन में लिखा है ए में 33 लिखा है, बी में 3 लिखा है और सी में 81 लिखा है और डी में लिखा है 333। निश्चित रूप से यह प्रश्न जब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो हो सकता है इसका प्रश्न भी बहुत ही बड़ा हो, लेकिन याद रखिए दोस्तों, गणित में बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा से हल कर लेना चाहिए। और दोस्तों आज के वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप इस गणित को बहुत ही सरल तरीके से बना पाएंगे। और इसमें मैं आपको बहुत शानदार तरीके से ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन को तो हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब हम इसके बेसिक तरीके को सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना है, आप देखिए ऊपर में दिख रहा है 333, यहां पर 999 दिख रहा है और नीचे भी लिखा है 36,963। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक अपनाना पड़ेगा। भाई इतनी बड़ी संख्या को हम अगर इतनी बड़ी संख्या से भाग देंगे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यदि इसके बेसिक को हम समझ जाते हैं तो हमें प्रश्न बहुत ही सरल लगेगा। दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, यदि आपको किसी संख्या में देखिए अगर वो संख्या एक ही प्रकार के है, वो भी एक ही है और इसको आपको गुना करने के लिए कहा जाए बार बार, जैसे 11 को 11 से गुना करने के लिए कहा जाए, तो आपको ध्यान देना है जितने बार आया रहता है उतना आपको गिनती लिख लेना है और उसी को उल्टे क्रम में लिख देना है। जैसे 1 और 2 लिखे उसके बाद 1 लिखेंगे। उसी प्रकार यदि ये 3 बार आया है, ठीक है, ये 3 बार आया है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 बार आया है तो आप गिनती लिख लीजिए 1, 2 और 3 और इसको उल्टे क्रम में लिख लीजिए। 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। अगर ये 4 बार आया है, ठीक है, 4 बार आया है तो हम क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे 1, 2, 3 और 4, फिर उल्टे क्रम में लिख लेंगे 3, 2 और 1। दोस्तों ये इसका गुना हो गया। तो भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर एक साइड ये संख्या हो, मतलब है ना, अगर 11 है या 111 है या 1111 है, तब किसी संख्या का गुना कैसे किया जाता है उस ट्रिक को यदि आप समझ गए हैं और उस ट्रिक को आप जान जाते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर जो प्रश्न लिखा है उसको आप समझ जाते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये यदि कोई संख्या है, उदाहरण के लिए मैं 2, 2, 2 को गुना कर रहा हूं 1, 1, 1 से, मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं अगर एक साइड हमें एक ही प्रकार का संख्या दिया है और वो सभी संख्या क्या है, 1 है, तो इस प्रकार के संख्या को गुना करने का एक सरल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर इधर एक ही 1 है और इधर संख्या कुछ भी हो, भाई जरूरी नहीं कि 2 हो, इधर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए ये संख्या कितनी बार है उसको ध्यान दीजिएगा, 3 बार है, तो हमें क्या करना है, पहले तो 2 लिख लेना है, उसके बाद 2 संख्याओं को जोड़ना है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। उसके बाद 3 संख्या को जोड़ना है, क्योंकि यहां पर अधिकतम 3 संख्या है तो 3 संख्या तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 4 और 6। उसके बाद इधर से हमें अब 2 संख्या को जोड़ना है, यहां पर 2 संख्या को जोड़ेंगे, देखिएगा, तो 2 और 2 4, उसके बाद 1 संख्या। तो दोस्तों ये 111 का गुना हो गया है 222 में। अगर इसी संख्या को हम पलट लें, आप चाहे तो इसका कैलकुलेटर में उपयोग करके देख सकते हैं, अगर इसी संख्या को मैं पलट देता हूं, ध्यान दीजिए यहां पर मैं 2, 3 और 5 लिख देता हूं, तब भी क्या ये ट्रिक काम करेगा। दोस्तों ये हमेशा काम करता है, हो सकता है कभी हासिल आ जाए तो हासिल को आपको आगे ले जाना है। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए अगर मैं इसको जोड़ूं, ध्यान दीजिए, तो मुझे क्या करना है, ये संख्या 3 बार है तो सबसे पहले तो मैं 5 लिखूंगा, फिर 2 अंकों को जोड़ूंगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 अंकों को जोड़ूंगा तो 5, 3, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। अब 10 का शून्य होगा, हासिल 1 चला जाएगा भाई। अब यहां पर क्या करना है, इधर से हमें 2 अंकों को जोड़ना है, तो यहां पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और हासिल करके 6 हो जाएगा। उसके बाद केवल 1 अंक लिखेंगे तो यहां पर 2। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर का उपयोग करके गुना कर सकते हैं, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है कि 235 को आप 111 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसी ट्रिक का प्रयोग नीचे में हुआ है, निश्चित रूप से आप नीचे में देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए इसको क्या किया गया होगा। तो भाई ये पूरा प्रश्न, जब भी हम कोई प्रश्न बनाते हैं तो हमारा ध्यान पूरे प्रश्न पर होना चाहिए और इस पूरे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो ऊपर की संख्या को आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 33, तो निश्चित रूप से इसको कटाने के लिए कहीं न कहीं इसमें ट्रिक लगा होगा। तो निश्चित रूप से यदि देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको थोड़ा नजरिया बदल के देखना होगा। अगर 333 को अगर हम 111 से गुना करें, क्योंकि अभी हमने गुना किया था तो अगल बगल में आपने संख्या देखा था तो लास्ट वाले संख्या क्या थे, बराबर थे, उसके बाद वाले संख्या यहां पर बराबर थे, है ना। जैसे हमने 2 2 2 को गुना किया था 111 से, तो हमें कौन सी संख्या मिला था, 2 4 6 और 4 और 2। तो देखिए आखिरी की संख्या बराबर था, ये वाला बराबर था और बीच की संख्या इन संख्याओं का क्या था, योग था। तो यहां पर भी क्या करेंगे, एक बार तो पहले 3 को लिखेंगे, चल लिख लिए, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, फिर इसको अकेला लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब ये संख्या यहां पर देखिए 36, 9 और 63, निश्चित रूप से ये संख्या आपको मिल गया है। इसका मतलब तो ये है कि ये संख्या जो दिख रहा था बहुत बड़ा, वो निश्चित रूप से 333 गुणित 111 है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा कि ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 999 गुणित 333 हमने लिख लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 111 गुना 333। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि 333 को 333 से कटा देंगे, लेकिन इसको हम क्या करें, तो भाई इसको भी हम सरल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 9 गुना 111 लिख देंगे और ये हो जाएगा 111। तो भाई 111 फिर से कट गया, तो आपके पास केवल क्या बचा, यहां पर बच रहा है केवल 9, और 9 को हम पुनः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। और आप सभी जानते हैं कि यहां पर वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, केवल 3 आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न ऐसा लग रहा था कि इसका उत्तर बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सरल है। निश्चित रूप से आपको ये समझ आ गया होगा। आइए मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो बहुत ही बेहतरीन है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें गुना का ट्रिक आ गया, गुना करने का तरीका पता है, तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की कोई संख्या दिया है जिसका आपको वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, है ना, तो आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक विशेष संख्या की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मुझे कोई कहा जाए कि 3 और 3, ये 3 कितना बार ही क्यों ना आया हो, ठीक है, इसका मुझे वर्ग निकालने के लिए कहा जाए। दोस्तों चाहे वो संख्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए उसमें 3 ही रिपीट होना चाहिए, 3 बार बार आना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इसका वर्ग निकालना है तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है ये कितने अंकों की संख्या है। ये जो है 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या है, तो इसका जो वर्ग है वो 8 अंकों की संख्या होगा। और हल कैसे करेंगे, बस आपको क्या करना है, इनको आपको गुना करने के लिए ट्रिक सोचना पड़ेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको गुना करना पड़ेगा 3 से, है ना। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसको आपको 2 डिजिट का बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको 2 डिजिट का बनाना है। 3 तिया 9 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 तिया 9 लिखेंगे और 0 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में 3 डिजिट और आएगा, ठीक है। उसके पहले भी आपको 3 डिजिट और लिखना है। इसका बेहतरीन ट्रिक है कि इनसे एक कम संख्या अब आपको लिखना है, मतलब आपको 3 बार 8 लिखना है और इससे एक अधिक संख्या इधर लिखना है। तो 0 से एक अधिक संख्या 1 होगा। तो दोस्तों ये आपका ट्रिक हो गया है, और ये संख्या कितने बार भी क्यों ना आए, इस ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कितने अंकों का था, 4 अंकों का था। तो हमारा उत्तर कितने अंकों का आया है, 8 अंकों का आया है। इस ट्रिक का प्रयोग इससे बड़ी संख्या पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये कुछ विशेष संख्याओं पर ही काम करता है, जैसे 3 पर, 6 पर और 9 पर। इसके अलावा ये अन्य संख्याओं पर काम नहीं करेगा। तो ये एक गणित का बेहतरीन ट्रिक है, निश्चित रूप से आप लोग इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह गणित का जो वीडियो है आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, और निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।